fast words. Today I am going to discuss about the nomenclature of function groups ester, amine, nitro, sulfonic acid, hydrogen sulfate. First of all, ester. Ester is a pleasure-smelling liquid present in all the perfumes and fruits. This is the ester. And on both sides are the alkyl groups attached to it. In this case, R dash, in that case, N dash cannot be equal to 0, because if N dash is 0, then this becomes H, and as a result, overall becomes carboxylic. But you can use N is equal to 0. N को 0 ले सकते हो, N dash को 0 नहीं ले सकते, जैसे कि टोल में मैंने कहा था, आप उस केस में नहीं ले सकते। तो वहाँ पे क्या बदलते हैं, एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉमेनक्लेचर के लिए कॉमन तरीका निकाल दिया मैंने कि आर डैश का नाम पहले लिख रहा है, और जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है उसका ई केस से डिलीट करके 8 लगा देंगे, चाहे वो कॉमन नेम है और चाहे वो वाई केस है। जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ गया H, और इधर n की वैल्यू 1 रखी तो क्या रखी CH3। सो HCOCH3 और तो इस केस में R डैश क्या है, R डैश इज CH3, तो इसका नाम पहले लिखना है। तो पेरिस मिथाइल कौन से एसिड से बना, मिथेनोइक एसिड। तो अभी एक कॉमन सिस्टम में नाम ले रहे हैं, तो कौन से बना, फॉर्मिक एसिड से। फॉर्म एसिड को क्यों फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्म तो रहेगा, आगे ई के से डिलीट करना, क्या लाना है 8, रिप्लेस ई के से विद 8, तो इट्स IUPAC name becomes methyl formate. In a single IUPAC system, methyl R dash का नाम पहले, then methanoic acid, methanol, ई के से डिलीट करना है, क्या लगाना है 8, मिथाइल मिथानेट, इस ढंग से नाम करना। अब यहाँ पे देखिए R dash is ethyl, बना फॉर्मिक एसिड से, तो नेम बिकम्स मिथाइल फॉर्मेट। एंड IUPAC सिस्टम इथाइल मेथेनोइड। अब इस केस में R डैश तो इथाइल है, लेकिन बना किससे, फॉर्म एसिड। तो एसिटिक एसिड से बना, तो क्या करना है, एसिड ई के से डिलीट कर दिया, क्या बना 8, इथाइल एसिटेट। पेनोनेट सिस्टम इथाइल इथेनोइड। इस टाइम से नॉमेनक्लेचर क्या है, इस केस में कॉमन नेम क्या बनेगा, R डैश इज इथाइल का फॉर्म एसिड प्रोपियोन, तो प्रोपियोन है, और IUPAC में इथाइल प्रोपेनोन,
ethyl propionate. So in this way we discuss about the nomenclature, the structure. जितने भी फ्रूट्स या फ्लावर परफ्यूम है उसके अंदर प्लेजेंट स्मेलिंग सब है, तो कोई ना कोई एस्ट्रक्टम कंपाउंड जरूर होगा. नेक्स्ट इज अमाइन. दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ डिटर्जेंट्स के अंदर बोल देते हैं तो हमें पता होना चाहिए. CH3NH2 मिथाइलामाइन, मीथेन का डिलीट करके मिथेनामाइन, इथाइलमाइन, इथेनामाइन. ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप है. अब नाइट्रो इस केस में ओनली वन नेम इज देयर, कॉमन आईपी से अलग अलग नहीं है. तो नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, सल्फोनिक एसिड हम मालूम होना चाहिए क्योंकि हम डिटर्जेंट्स बाद में करेंगे. सल्फोनिक एसिड, एक के नाम मीथेन सल्फोनिक एसिड, 2 कार्बन इथेन सल्फोनिक, सिंगल बॉन्ड आते हैं. Similarly, there is hydrogen sulfate, methane hydrogen sulfate, ethane hydrogen sulfate. So this is about the nomenclature, जिसकी अच्छी मास्टरी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग कुछ नेक्स्ट लेक्चर में इस रिलेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और ये तभी हो पाएगा जब हमें ये पता होगा. Now let us take up a fresh topic, that is combustion reaction. हमने decomposition, combination, displacement, double displacement, oxidation, reduction reaction पढ़े हैं. ये आ गया combustion reaction. So the process of heating a substance with oxygen, and when it produces heat or light or both, that is the reaction is said to be a combustion reaction. Even iron को गर्म करते it glows, iron oxide बनता है, plus light emit कर रहा है, तो वो combustion reaction. Carbon burning gives CO2 and heat. If there is coal, heat. Methane, heat and light. तो बैलेंस करना है. एलिमेंट्री गैस को लास्ट को लेते हैं. 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन. तो मेक 4 हाइड्रोजन here. 2 + 2 4. 4 बार even number multiply with 1/2. That number goes to elementary gas. This is the way to balance the equation. Then 2 carbon, 2 carbon, 4 hydrogen, 4 hydrogen. We make it 4 hydrogen. 4 + 2 6. 6 is the even number. Multiply with 1/2. 3. Here we will write. Here 2 कार्बन लिखेंगे तो कितना होगा? 4 + 1 5. 5 is the odd number. In case of odd number, give same number to elementary gas and rest of the equation to be multiplied with the 2. आपको equation balance हो गया. In case of odd number, give same number to elementary gas and rest of the equation to be multiplied with ethanol with oxygen. 2 carbon, 2 carbon, 5 + 1 6 hydrogen, 6 hydrogen. 4 + 3 7 oxygen. 7 - 1 6. 6 is the even number. Multiplied with 1/2 3. In this way we balance the equation. Some cases
only heat is provided. Sometimes heat and light is both are provided by the fuel. So what is fuel? Fuel is the substance which consumes lesser heat and produces more heat. It is not necessarily light. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हीट कम कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। घर में एलपीजी सिलेंडर है, कितना हीट कंज्यूम किया, एक लाइटर का हल्का सा स्पार्किंग, एक थोड़ी सी स्पार्किंग आपने दी, उसके बाद इतना दूध भी बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, चपाती भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है, सारे घर का कुकिंग मटेरियल तैयार हो रहा है। स्कूटर में हल्का सा करके स्पार्किंग करते हैं, आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बस में ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा इग्निशन दिया, कम हीट दी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई और कंबशन, तो उसको हमने फ्यूल कह दिया। जब मैं विच इज बेटर फ्यूल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और कोल? नो डाउट आप कहेंगे कि एलपीजी। व्हाट इज द क्राइटेरिया? इग्निशन टेम्परेचर लेस, नो स्मोक कंटेंट्स, स्मोक कंटेंट्स नहीं है, इग्निशन टेम्परेचर लो है। पेट्रोल में थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, थोड़ा सा स्मोक आ सकता है, डीजल में और स्मोक आएगा, इग्निशन टेम्परेचर। कोल में और ज़्यादा होगा, आसपास पहले लकड़ी रखनी होगी, पेपर रखना होगा, उसको जलाएंगे तब, जब सफिशिएंट टेम्परेचर अटेन होगा तब कोल भी स्टार्ट बर्निंग। तो कोल स्टार्टिंग में तो हीट एंड लाइट दोनों देता है और बाद में ओनली हीट। तो स्टार्टिंग में लाइट क्यों आई? स्टार्टिंग में लाइट इसलिए आई क्योंकि कोल के वेकेंट स्पेस में कुछ गैसेस फ्यूल भी था, वो बर्न हुआ, जिसकी वजह से लाइट हुआ। जैसे यहाँ पे लाइट बन रहा है, यहाँ पे लाइट बन रहा है, जो गैस इथेनॉल इवेपोरेट होता है, तो इस केस में भी लाइट एंड हीट मिलेगा। और जब वो गैसेस कंपोनेंट निकल जाएगा, उसके बाद आपको ग्लो दिखाई देगी, ग्लो के बाद आपको इवन ग्लो भी नहीं देखेगी, इवन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो जब ग्लो दिखाई दे रही है, कोई फ्लेम दिखाई नहीं दे रही, तो उस केस में कोल के अंदर आप गैसेस फ्यूल जा चुका, सिर्फ चमक चमक वो इसमें आ जाएगा। अब अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, there are 3 hydrocarbons, C2H6, C2H4, C2H2। तो बेटर फ्यूल कौन सा होगा? जो स्मोक कंटेंट कम देगा। स्मोक कंटेंट का कम देगा जब कार्बन के परसेंटेज कम होगी। तो यहाँ पे देखते हैं द मॉलिक्यूलर मास इज 24 + 6 कितना होगा? 30। यहाँ पे 24 + 4 28 और यहाँ पे 24 + 2 26। तो कार्बन परसेंटेज कितना आ गया? 24/30 × 100। आओ कार्बन कितनी है? 2, तो 24। तो यहाँ पे कितना आ गया? 80% कार्बन आ गया। यहाँ पे 24/28 × 100, 600/7। कितने परसेंट कार्बन बना? यहाँ पे 24/20 × 100,
13, 12, 1200 by 30 970 इसमें इतने क्वेश्चन होना। तो इट मीन्स अमंग दिस फ्यूल दिस विल गिव मोर स्मोक। ये फ्यूल अच्छा नहीं गिना गया, कार्बन परसेंटेज है, जो जो कार्बन का नंबर बढ़ता जाए तब भी कार्बन के परसेंटेज बढ़ेगी। अब CH4 और C2H6 में देखेंगे तो कार्बन के परसेंटेज का बहुत डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे बुक में, एक्सलेन गिव स्मोक व्हेन वी बर्न इन एयर but in the presence of oxygen cylinder less smoke is obtained. Another is acetylene is a gas. We cannot use it for welding purposes on combustion with air. For welding purposes we have to use oxygen cylinder. दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि देखिए relatively large amount of oxygen is required. So when the combustion is carried out in air, there is insufficient supply of oxygen, and due to insufficient supply of oxygen, the incomplete combustion of acetylene takes place, and a certain heat generated is insufficient to melt the particular metal, and hence we cannot utilize this gas for a combustion purposes and for welding purposes too. For welding purposes this gas is burned in air, but if we use oxygen cylinder, there is 100% oxygen, full supply of oxygen. All the acetylene undergoes combustion completely, and due to complete combustion heat generated is very high, that is sufficient, then sufficient temperature is attained to melt the particular metal. तो वेल्डिंग में होता क्या है कि थोड़ा सा मेटल लिया, मेल्ट किया, दोनों को साथ किया, ऑन कूलिंग गेट सेटल डाउन। अगर डिटैच करना है यहीं से मेल्ट किया और अंडर हॉट कंडीशन गेट डिटैच्ड, ये काम होता है। तो पेट्रोल इज वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सारे उसके कंपोनेंट। व्हाट इज पेट्रोलियम? तो यह तो आपको छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, पेट्रोलियम कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल है ये। तो ब्रीफ डेफिनेशन क्या है? द डार्क ब्राउन कलर्ड विस्कस लिक्विड containing mixture of hydrocarbons along with some derivatives of nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, as well as some earthy matter present under impervious rocks. कि चाहे सी में है या अर्थ में है, तो अंदर प्रेजेंट अगर impervious rock हमें ड्रिल करना पड़ता है। इस ढंग से जब ऑर्गेनिक मैटर डिके होता जाएगा, प्लांट डिके होता जाएगा, इस ढंग से कंपेयर इसे पेट्रोलियम यहाँ पे होगा और यहाँ पे गैसेस होंगे। तो हमें दो साइड ड्रिल करना पड़ेगा, इधर से हॉट एयर ब्लो करेंगे, हॉट वाटर करेंगे और इधर से पेट्रोल बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो पहले अनकंडेंस्ड गैसेस आएंगे, बाद में पेट्रोलियम कम आउट, उसकी जगह हॉट वाटर जगह लेनी शुरू करेंगे। तो दिस अगर ये इम्पल्स ना होता, देयर इज अ ग्रेजुअल सीवेज, अगर सी में होता तो दैट ऑल द पेट्रोलियम कंपोनेंट फ्लोट ऑन द surface of a sea water. The petroleum components are much lighter than that of a sea water, even water. तो एक नेचर ने एक कंटेनर प्रोवाइड किया है, वो कैसा है? इम्परवियस नॉन पोरस कंटेनर, उसके अंदर सारा अवेलेबल होता है। तो ये हमारा कंबस्शन रिएक्शन पेट्रोलियम फ्यूल और
what is ignition temperature? The temperature at which the fuel gives momentary flash. अब एलपीजी में जस्ट स्ट्राइकर से ही बर्न हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए पेट्रोल को, डीजल को। और इग्निशन टेम्परेचर वुड और कोल इज वेरी वेरी हाई। तो अच्छे फ्यूल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लो इग्निशन टेम्परेचर, इजी टू कंट्रोल, नो स्मोक कंटेंट, मिनिमम एच कंटेंट्स, इस तरह हाई क्लोरिफिक वैल्यू, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम लेंगे कुछ रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे और बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।